तो दोस्तों यह बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो 13 अगस्त को कंडक्ट किया गया था, तो उस इंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑल सब्जेक्ट का जितना भी सेट है आपका सभी सेट का आंसर की जारी किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी सब्जेक्ट के अनुसार अच्छे तरीके से बताने आ चुका हूँ ताकि आप सभी लोग अच्छे तरीके से मिला लें कि आपका कितना नंबर आया है। तो इसी से रिलेटेड सारी बातों को बताने आ चुका हूँ। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश नंदराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का जितना भी आंसर की है वो बताऊंगा। उससे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं अपने चैनल में बिहार बीएड बिहार डीलेट एडमिशन से रिलेटेड तो पल पल का न्यूज़ देते रहता हूँ। साथ ही बिहार में आने वाली सभी भर्ती से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। अगर चाहते हैं सारा न्यूज़ अप टू डेट रहना तो प्लीज़ मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में जरूर शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं ये रहा जो इंग्लिश सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको 3 तक यहाँ आपको हेडिंग दिया गया। इस हेडिंग को पढ़ लीजिएगा, उसी के अनुसार आपको आंसर देना होगा। जहाँ ब्लैंक्स है उसको फुलफिल करना है। तो पहला जो आंसर है उसका क्या होगा आंसर, चलिए आपको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट ए डैश डाइट। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आपका आंसर होगा डी, आंसर होगा सैल्टी। के बाद नेक्स्ट जो आपका है द पुलिस डैश द मोब। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जो डैश है उसकी जगह भी बनाएगा आपका डी। इसका आंसर होगा डी, डिसअपियर्ड, ठीक है। डिसअपियर्ड आपका आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। उसको आते हैं नेक्स्ट है थर्ड नंबर। तो दोस्तों थर्ड नंबर जाने से पहले आपको मैं बताया था कि मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्ट आप इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके बिहार बीएड बिहार डीलेट एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज़ पास कर सकते हैं। अब तो मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बना दिया है जहाँ पे गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, बीएड का डीलेट का अलग अलग ग्रुप है। तो अगर चाहते हैं उस ग्रुप में ऐड होना जहाँ पे ऑलरेडी 100 से 200 लोग ऐड हुए हैं, तो आप मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा जहाँ पे आप अपना नाम, कहाँ से हैं, आप बीएड और डीलेट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप लोग कहने पर मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेज से कंसल्ट किया जो बिहार का टॉप कॉलेज है। अगर चाहते हैं बिहार बीएड बिहार डीलेट में एडमिशन लेना प्राइवेट कॉलेज में तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो बोला जा रहा है कि द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शिप। तो दोस्तों थर्ड का जो आंसर होगा आपका डी, इसका भी आंसर आपका डी होगा फ्लॉक, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है जो 4 से 6 क्वेश्चन कि फिल अप द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल प्रीपोजिशन के थ्रू आपको फिल द ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि द विजिट ऑफ द PM हैज़ बीन एडवांस्ड डैश टू डे, ठीक है। तो चौथा का आंसर होगा आपका डी, यहाँ पर होगा नन ऑफ दिस, यहाँ पे नन ऑफ एबव, उनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ऊपर से क्या कोई भी नहीं आपका आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों मैं बताता हूँ अगर आपके अनुसार मेरा आंसर कोई गलती दिखता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस आंसर को सुधार करके आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जो भी डाउट आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है 5वां नंबर, नॉर्मली ही स्टेज डैट्स until 11 PM दिस डेज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, तो 5वां का आंसर होगा आपका बी, आउट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर आउट होगा। नेक्स्ट आते हैं द स्टोरी ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एंशियंट टाइम्स। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर आपका ए होगा फ्रॉम, यहाँ पे आपको फ्रॉम एंशियंट टाइम्स फिल होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है जो आप जैसे यहाँ पर आपका जो आपका दिया गया क्वेश्चन एक पैसेज दिया गया है, जिस पैसेज के थ्रू आपका 7 से 11 यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल, इसका आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं शॉर्ट में फटाफट बताता हूँ। 7वां का आपका आंसर ए होगा, 8वां का आपका आंसर सी होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 9वां का आंसर आपका बी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा पैसेज के अनुसार अपने अनुसार पढ़ कर। उसके बाद नेक्स्ट है 10वां नंबर का क्वेश्चन आपका उसका आंसर होगा दोस्तों क्या, आपका 10वां का आंसर होगा बी, ठीक है। 10वां का आपका आंसर बी होगा, 11वां का भी आंसर आपका बी होगा, ठीक है। आज तो मैं बताता हूँ कि इंट्रेंस एग्जाम के दौरान जो आपको क्वेश्चन मिला है वो जो भी आपका सीरीज होता हो ABCD या जो भी सीरीज या जो भी सेट होता है उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो आपका आंसर मैं बता रहा हूँ ये आपका सीरीज है जो सी सीरीज के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपका सी सीरीज है तो अच्छी बात है, आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिला सकते हैं, उसका आंसर मिला सकते हैं। लेकिन आपका अदर सीरीज है ABD C ये सब सीरीज है तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन आपका तो चेंज नहीं होती है,
क्वेश्चन आपका वो सेम होती है, बस क्वेश्चन का जो नंबरिंग होती है वो आगे पीछे कर देती है। तो आपको क्या करना होगा, आप क्वेश्चन के नंबरिंग पर ध्यान ना देकर आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखिएगा और उसी के अनुसार आप अपना आंसर मैच कीजिएगा। सपोज मान लेते हैं कि रीजनिंग का सेक्शन में बता रहा हूँ, तो रीजनिंग का क्वेश्चन आगे पीछे रहती है, तो आप क्वेश्चन देखिएगा, उसका आंसर देखिएगा, ठीक है। और हाँ, तो अगर चाहते हैं इसका आंसर की का पीडीएफ फाइल प्राप्त करना, तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया डायरेक्ट आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए सब बातें आगे। 4 को अल्टरनेटिव वर्ड दिया गया, ठीक है, उसमें से कोई एक है जो आपको सूटेबल होगा, जो आपका क्वेश्चन है उसके अनुसार आपको सूटेबल होगा, उसी को आपको आंसर देना है। आपका बर्मा नंबर कि ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करा है, मतलब क्या कि बहुत ही मजबूती तौर पर डिसलाइक मतलब कि नापसंद करना, उसको क्या कहते हैं शॉर्ट में। दोस्तों 12 का आंसर आपका सी होगा, ठीक है, एनिमोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है 13वां नंबर ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वैसे जगह क्या होता है जहाँ पे बच्चे को पक्षी को रखा जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या, उसको बोलते हैं ए, आंसर होगा एवेरी। एवेरी मतलब कि आपका 13 का आंसर होगा। 14 का आंसर होगा लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी खो देना मतलब कि अपना संतुलन बिगड़ जाना, उसको बोलते हैं एमनेसिया, ठीक है, एमनेसिया की बीमारी भी होती है। 15 क्वेश्चन जो लास्ट है आपका इंग्लिश के लिए, ए स्टडी ऑफ साउंड, साउंड का स्टडी का इसका आंसर क्या होगा, आपका लास्ट होगा डी नंबर, आपका इसका आंसर करेक्ट होगा। क्या बोलते हैं उसको, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स होगा आपका डी का आंसर होगा, आपका 15 का आपका आंसर डी होगा। अब दोस्तों ये रहा जो पहला आंसर है आपका कि निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछी गई है आपका सभी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन था वो इजी थी, यानी कि ओवरऑल जो आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया गया है बिहार बीएड के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब है कि आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जाने वाली है। जहाँ पे देख सकते हैं पहला जो हिंदी का क्वेश्चन है कि वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको पता ही होगा कि वायु का पर्यायवाची शब्द होता है समीर हो गया, ठीक है, तो आपका आंसर ए होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है आँख का तारा होना, आँखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा होना, इसका आंसर क्या होगा, बहुत प्यारा होना मतलब कि प्यारा होना, तो आपका 17 का आंसर होगा आपका ए, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है 18 नंबर, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उदाहरण है किसी। दोस्तों इसका जो आंसर है आपका सी, हेतु भूतकाल का ही आंसर है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर आपका सी होगा। दोस्तों आते हैं आगे। दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये जो पीडीएफ फाइल है आपकी तरह ही किसी ने मुझे व्हाट्सएप में सेंड किया है, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं के कारण ये वीडियो बन पा रहा है। और दोस्तों अगर चाहते हैं इस व्हाट्सएप के थ्रू अभी जुड़ना, तो मेरे स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्ट आप इस नंबर पे मैसेज करके बिहार बीएड हो या बिहार डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो आपका के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका क्या है, लड़के जो नदी में तैर रहे हैं, इसका उदाहरण उसका आंसर होगा अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, इसका आंसर आपका बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर कि अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है, तो अर्थ की दृष्टि से निम्न में क्या भिन्न है, तो आप देख लीजिएगा पथ क्या होता है, रास्ता होता है, डगर क्या होता है, एक रास्ता होता है, राह क्या होता है, एक रास्ता होता है, लेकिन धरा क्या है जो अलग चीज़ है, यानी कि आपका आंसर होगा डी, ठीक है, तो आपका 20 का आंसर डी होगा। उसका आते हैं नेक्स्ट है 21वां नंबर, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। दोस्तों प्रत्यय मतलब क्या होता है, पीछे, जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। कैसे याद कीजिएगा, प्रत्यय मतलब कि पा, पहला वर्ड क्या आ रहा, पा, यानी कि पी, पा से पीछे, पा से प्रत्यय, तो प्रत्यय पीछे लगने वाला वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दर्शनीय में सबसे पीछे क्या लग रहा है आपका, देख लीजिएगा आपको क्या लग रहा है, तो ए प्रत्यय यानी कि ई लग रहा है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 21 का ए आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो आप देखते हैं 22वां पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद बताएं, तो संधि विच्छेद क्या होगा इसका, पुनः प्लस जन्म, यानी कि इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है। तो उसके बाद तो आते हैं नेक्स्ट 23 नंबर, कीर्ति का विलोम क्या है, कीर्ति का विलोम क्या होगा दोस्तों, अकीर्ति होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, अकीर्ति। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं यहाँ पर है जो 24 से 30 तक आपको दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर है सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, उसके अनुसार आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट सिर्फ आंसर आपको बताता हूँ कौन कौन सा आंसर होने वाली है, ऊपर से मैं बताऊँगा गद्यांश को पढ़कर, तो आपको वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए आप मिला लीजिएगा। किसकी पूजा सदैव नहीं होती, दोस्तों यहाँ पे जो गद्यांश के अनुसार होती है, आंसर आ रही है आपका बी, धन की पूजा सदैव नहीं होती है। उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने, दोस्तों ऊपर में आपको गद्यांश को पढ़िएगा, उस गद्यांश के अनुसार आंसर दिया गया है। इसका आंसर 25 का आंसर क्या होगा, तो 25 का आंसर आपका सी होगा, मतलब कि मानव समाज का कल्याण किया, ठीक है, सी आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट 26 नंबर, तो उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही, 26 का आंसर आपको होगा ए, यानी कि धन बटोरा। अब आते हैं 26 के बाद 27, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने, ठीक है, तो जिन्होंने क्या, तो सी इसका आंसर होगा मानव समाज की भलाई की, जिन्होंने मानव समाज की भलाई की उन्हीं की पूजा की गई, यानी कि 27 का आंसर आपका सी होगा। 28 का मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है,
तो मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है? तो डी आपको होगा स्वार्थ। स्वार्थ की उपासना मानव समाज नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो निम्न में तद्भव शब्द कौन है? आप चारों पढ़िएगा, चारों में से जो आपको तद्भव शब्द है आपको वही बताना होगा। तो ए कपाट क्या है? आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है। आपका आंसर होगा 29 का ए कपाट, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों देखते हैं, ये रहा जो आपका है सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, बचपन से आप पढ़ के आ रहे हैं, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसको सर्वनाम करते हैं, यानी कि आपका इसका आंसर क्या होगा? बी। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसको सर्वनाम करते हैं। दोस्तों ये इसका सबसे पहला जो इजी क्वेश्चन है, जहाँ पे हॉर्स पावर बराबर होती है, तो सिंपल सा दोस्तों हॉर्स पावर यानी कि होता है 746, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो आपको पता होगा, यहाँ पे नाम होता है दोस्तों NV रमना, लेकिन उल्टा कर दिया, रमना NV कर दिया, तो ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 58 है जो कैटेगरी ए, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर होगा डी उत्तर प्रदेश ने जीता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है जो आपका है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित किया गया है? तो बैंक नोट स्थापित कहाँ किया गया दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन आपका तीनों हो सकता है, नासिक में, मुंबई में, देवास, ये तीनों आंसर है। तो यहाँ पर डी जो आपको दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ये यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ होना चाहिए था उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, हो सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब्दुल कलाम आजाद, उनके ही जन्म पे हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि आंसर होगा आपका डी। उसके बाद आते हैं टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। आपका आंसर होगा सी। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन दोस्तों बहुत ही पहले आया गया था, इनके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, जो मुझे भी याद थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 नंबर है कि प्रोग्रामिंग में PHP का फुल फॉर्म क्या होता है? समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है, ये उसका होता है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? डी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यानी कि 2 दिसंबर को, यानी कि डी आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका है हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवयित्री को दिया गया है? दोस्तों ये जो आपका आंसर है, ये आपका आंसर है सी, यहाँ पे अनामिका जी को दिया गया। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा जो मेरा पिक्चर जो क्वालिटी थोड़ा सा बैड है दोस्तों, क्योंकि जिनके द्वारा ये इमेज भेजा गया थोड़ा सा वीडियो इमेज क्वालिटी ठीक नहीं थी, इसके कारण ऐसा रहा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान जो आपका आंसर है दोस्तों, ये आपका आंसर सी होगा। जो आप सभी को पता होगा कि भारत का संविधान एक कठोरता और लचीलापन समुच का ये अनुसार बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट डुरंड कप, सिंपल से आप सभी को पता होगा, लगभग फुटबॉल डुरंड कप, यानी कि आपका 67 का आंसर होगा आपका ए फुटबॉल होगा, ठीक है। उसमें नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका भी आंसर आपका एक होगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। एक्चुअली ये गठन नहीं किया गया था, इसके पहले कुछ और चीज़ को नाम था, उसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट है 69 जो PNR 381 एक उन्नत किस्म है, या किसका है? यानी कि ए आंसर का आपका चावल, PNR 381 चावल का एक उन्नत किस्म होती है। भैंस की सबसे समुन्नतम नस्ल कौन सा था? आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग गांव के रहने वाले हैं। मुर्रा जो होती है पूरी दुनिया में भैंस का सबसे अच्छा नस्ल होती है, यानी कि आपका आंसर हो गया ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप किसने जीता? तो मैं बताता हूँ, इस बार का विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 में हमारा पड़ोसी देश, ठीक है, पाकिस्तान ने जीता था, यानी कि इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्थान को प्राप्त किया गया है? दोस्तों ये जो आपका प्राप्त किया गया है आंसर होगा सी। दोस्तों इसका आंसर आपका सी होगा, यहाँ पे थोड़ा क्लियर मुझे दिख नहीं रही है, आप देख लीजिएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों आप सभी को पता होगा बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, इसका आंसर होगा आपका ए अशोक चौधरी है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री है। उसके बाद नेक्स्ट बिहार के साहित्यकार हैं कौन? आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, ये जितने भी है सभी बिहार के साहित्यकार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटर हो गया, ईमेल हो गया, टेलीफोन हो गया, ये क्या है? तो ये सभी चीज़ क्या है दोस्तों? ये सभी चीज़ एक मैसेज माध्यम है, ठीक है। इसका आंसर आपका होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन एक लौ अयस्क है? दोस्तों इसमें से कौन लौ एक अयस्क है आपको बताना होगा। सिंपल सा इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है। आपका जो है हेमेटाइटिक एक लो एस होता है, हेमेटाइट हो गया, सिटेराइट, ये सब होता है, लो एस होता है हेमेटाइट, ठीक है। और हाँ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और हाँ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, तो ताकि आपके सभी फ्रेंड है इस आंसर को मिला लें, ठीक है। शुद्ध सोना का गुणवत्ता क्या होता है? आप सभी पता होगा
24 कैरेट होता है जो शुद्ध सोना होता है। निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? दोस्तों जो 78 का जो आंसर होगा जो जीवाणु जनित, ये आपका ए का आंसर होगा खसरा। ठीक है, खसरा आपका जीव जीवाणु से जुड़ा हुआ होता है। जैसे किसकी कर्मी से स्कर्वी रोग हो जाती है? सिंपल सा आप सभी को पता होगा स्कर्वी। यहाँ पे पढ़ने का शॉर्ट तरीका था स्कर्वी, एस मतलब सी फॉर सी विटामिन सी, यानी कि आपका आंसर होगा ए। कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषण तत्व है, क्या होता है? आंसर होगी बी। ठीक है, जो होता है लेड निकलती है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, जो मेरे आँख को चुभती है, आँख को खराब भी कर सकती है। इसका आंसर होगा आपका बी। बेंजीन क्या है? तो दोस्तों बेंजीन क्या है, इसका आपका आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द्रवित प्रदूषण एक है जो बेंजीन द्रवित प्रदूषण होता है, यानी कि इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक है, उस बात है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन तो आप सभी को पता होगा कि आप इंटरनेट चलाते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आपका गूगल है जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन होता है, क्रोम भी होता है, याहू भी होता है। यहाँ पे बिंग है जो नहीं होती है, तो आपका आंसर डी हो जाएगी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो प्रेस दिवस होता है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो आपका इसका आंसर होगा सी, यानी कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? तो कौन किसे है जो पारिस्थितिकी के पिता के नाम से जाना जाता है? जो आपका आंसर होगा लास्ट रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को, यानी कि 84 का आंसर डी होगा आपका। रामदेव मिश्रा पारिस्थितिकी तंत्र के पिता कहलाते हैं। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था, क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका सी, यानी कि 42वां हो गया। निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दरभंगा में कब स्थापना हुई थी? तो इसका भी आंसर आपका ए होगा। 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया, कब बनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपको ए आंसर होगा। आपको 26 सितंबर 1985 को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो दिल्ली के शासन शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये आप सभी को पता होगा अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, और खास तौर से अगर आप सासाराम के रहने वाले हैं तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये सासाराम, यानी कि सी में आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी 1954 को, यानी कि इसका आंसर आपका क्या होगा? तो ए आंसर होगा। उसके बाद भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, हरियाणा में भारत का पहला एयर टैक्सी शुरू की गई है। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये थे जनरल विपिन रावत जी, तो भारत के पहले थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 92 का डी आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 93 नंबर है, जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा? आप सभी को पता होगा कि पूरे भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या होगा? आपका गंगा, यानी कि गंगा बेसिन होगा, यानी कि इसका आंसर आपका होगा ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है जो हमारा पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए। और लास्ट दोस्तों, कि आवृत्ति की इकाई क्या होती है? आवृत्ति में मतलब दोस्तों ध्वनि, उसका क्या होता है? हर्ट्ज, HZ। तो ए आंसर होगा। सेक्शन है जो 5 है, जो लास्ट है आपका टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन ए स्कूल, जिसे आप बोल सकते हैं शॉर्ट में पैडागोगी। तो यहाँ पे तो आपको मैं हिंदी सेक्शन के अनुसार आपको आंसर देने आया हूँ। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है 96 नंबर, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन प्रोजेक्ट 8 से संबंधित नहीं है? तो प्रोजेक्ट 8 से संबंधित कौन नहीं है जिसको आपको आंसर देना होगा? तो 96 का आंसर आपका होगा बी, श्यामपट्ट, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड होता है वो प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? तो दोस्तों क्या इसका आंसर होगा? आपका डी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में कोई पक्षपात नहीं कर सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था क्या कहते हैं? किशोरावस्था, दोनों के बीच का जो आता है जनरेशन, उसको बोलते हैं किशोरावस्था। नेक्स्ट, जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर आपका ए होगा, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। जैसे मेरी भांजी का नाम जिज्ञासा, इसलिए मुझे पता था जानने की इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट है 100 नंबर, शिक्षण का उद्देश्य मतलब क्या है आपका? इसमें से चारों जो क्वेश्चन दिया गया, अब चारों का जो ऑप्शन है आप पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से सभी मतलब क्या है कि ये तीनों आपका सही है। ठीक है, तो 100 का आपका डी आंसर होगा। नेक्स्ट है 101, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने के लिए निम्न में विधि कौन सी है? डी, उपयुक्त में सभी। 102 नंबर, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समक्ष बनना है, डैश बनना है, इसका क्या आंसर होगा? तो 102 का आंसर आपका एक होगा, नैतिक। ठीक है, आपका नैतिक मूल्य का होगा, यानी कि एक। 103 का, निम्न में कौन एक अनौपचारिक संस्था है? तो आपका बी आंसर होगा, खेल का मैदान। खेल का मैदान है जो अनौपचारिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट,
औपचारिक शिक्षण का कार्य क्या है, तो 104 का आंसर हो जाएगा ए। औपचारिक शिक्षण का कार्य क्या है, तो हो जाएगा अनुदेशात्मक इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए। पचमा का आते हैं, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह किनके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था डी है, जो जॉन डेवी के अनुसार ये उनका स्टेटमेंट दिया गया था। आप देखते हैं इसका आंसर डी होगा, ठीक है। उसको आते हैं नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है, प्रक्षेपित उपकरण नहीं है, वो आपको आंसर देना होगा। तो 6 का आंसर होगा डी। जब बच्चा फेल होता है तात्पर्य क्या है, तो जब बच्चा फेल होता है उसका क्या तात्पर्य है, 7वां का आंसर आपका डी होगा, व्यवस्था फेल हुई, यानी कि बच्चा फेल यानी कि उसकी व्यवस्था फेल हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है 108 नंबर, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। आदर्शवाद होगा, ठीक है। इसका आंसर आपका क्वेश्चन में ही इसका आंसर था, ठीक है, आदर्शवाद हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 109, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है, तो 109 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो है करने के सीख, जो हम करने का सीखता है वही होगा, करने के लिए सीखना। 110वां है, शिक्षक का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, जो किससे का अधिकार है वो लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को, यानी कि आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। अब आते 111, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, शिक्षण जो है प्रभावशीलता निर्भर करती है किस पर, इसका आंसर होगा डी, शिक्षक को विषय की समझ का होना, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा उसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह क्या है, दोस्तों इसका आंसर होगा आपका क्या, इसका आंसर होगा आपका डी, जो लास्ट है अभ्यास का नियम, यहाँ पे अभ्यास का नियम का पालन करना होगा। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। दोस्तों यहाँ पर है जो आपको प्रभावों को क्रम में सजाना है, इसका आंसर आपका बी होगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर BCAD। अब आते हैं नेक्स्ट है, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है डैश, इसका आंसर आपको क्या होगा दोस्तों, तो 14 का आंसर होगा सी, अध्ययन अध्यापक कार्य की योजना बनाने के लिए, तो आपका आंसर होगा सी। 15 का आंसर क्या होगा, आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, 15 का आंसर होगा आपका बी, अनुकूलता और परिवर्तन दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया है, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बढ़ते चला जाए। निम्न में कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट MCERT स्थापित हुआ था, 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका क्या 1961, इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर 1961 आ रहा है और यहाँ पर ऑप्शन में 1961 है नहीं, तो ये रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रयोजन विधि प्रतिपादित की गई है किनके द्वारा, तो इसका आंसर होगा बी, किलपेट्रिक, ठीक है, किलपेट्रिक के द्वारा किया गया। और तो लास्ट है जो देखते हैं, निम्न में कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है, तो निम्न से कौन सा शिक्षण का सबसे बेहतर व्यवस्था है, जो आपका व्याख्यान एवं श्रुति लेख, व्याख्यान और श्रुति लेख है जो आपका शिक्षण का सबसे बेहतर तरीका है। तो ये थी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से पूरा आंसर की रियली बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर देना। और दोस्तों जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़कर बिहार BEd बिहार DELED से रिलेटेड पल का न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। और तो चाहते हैं बिहार में अच्छे प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन प्राप्त करना, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बिहार BEd बिहार DELED अच्छा बिहार का टॉप कॉलेज में आपको मैं एडमिशन कराने में हेल्प करूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।